अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो लेक्चर लेक्चर है अबाउट आरएमएस वोल्टेजेस। तो ऐसा है कि मैं आपको ये 3-4 वीडियोस दूंगा जिसके अंदर मैं बहुत ही कंसाइज तरीके से और इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से आपको मैं लेक्चर डिलीवर करने की कोशिश करूंगा फॉर दिस द रिमेनिंग टॉपिक्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ टॉपिक्स रह गए हैं और कोर्स हमने जो है कुछ प्रैक्टिस क्लास में ज़्यादा कर ली और जो असेंशियल असेंशियल टॉपिक्स थे अबाउट ClO2 एंड ClO3 वो रह गए। तो वो ज़्यादा लंबे नहीं है, इंशाल्लाह आई विल बी जस्ट वेरी वेरी प्रिसाइज और कंसाइज तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ये सारे टॉपिक्स। अच्छा, ये आरएमएस वोल्टेजेस का एक टॉपिक है जो कि फाइनल में इन्वॉल्व है। अच्छा, एक बात मेरी नोट कर लीजिए कि जो मेरी सारी वीडियोस आएंगी वो ऐसी होंगी कि उसमें से ज़रूर बस ज़रूर फाइनल के अंदर कोई ना कोई पार्ट होगा, चाहे वो एक फिल इन द ब्लैंक ही हो चाहे एक MCQ ही हो। आई विल शेयर द सिलेबस ऑल्सो टॉपिक वाइज कि ये हमारा सिलेबस है, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। लेकिन आप मेरी वीडियोस देखे बगैर फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। अच्छा, आरएमएस वोल्टेजेस आपको मालूम है, पहले से डिस्कस होता रहा है कि अगर आपके पास DC वोल्टेज हो तो ये शक्ल होती है और अगर AC वोल्टेज हो तो साइनोसॉइडल होता है, AC पावर। अब व्हाट इज बेसिकली द आरएमएस वोल्टेजेस? आरएमएस वोल्टेज मीन्स रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज। तो हमें यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज निकालने की इसलिए जरूरत पड़ती है कि इसका एवरेज जीरो होता है। एवरेज फॉर अ साइनोसॉइडल सिग्नल इज जीरो। अच्छा, अब ये हमें इस साइनोसॉइडल वोल्टेज का इक्विवेलेंट वोल्टेज निकालना है कि वो कौन सा DC वोल्टेज होगा जो इस साइनोसॉइडल वोल्टेज के बराबर पावर प्रोवाइड करेगा इन सेम अमाउंट ऑफ टाइम और सेम ड्यूरेशन में। तो AC वेवफॉर्म इज द अमाउंट ऑफ AC पावर दैट प्रोड्यूसेस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज DC पावर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी एक लोड पे, जो कि इक्वल लोड हो, दो लोड हो, 10 ओम्स का समझ लें हम, उसके बाद DC पावर लगा दें, उसके बाद AC पावर लगा दें, तो जिस AC पावर का RMS इस DC पावर के बराबर आएगा वो AC पावर सेम अमाउंट ऑफ पावर प्रोवाइड करेगी उस लोड को। तो ये हमें RMS मालूम करना होता है। तो व्हाट इज RMS वोल्टेजेस? व्हाट इज द फार्मूला फॉर RMS वोल्टेज? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है ना, इसको खत्म करने के लिए हम बी स्क्वायर इट, फिर हम कर सकते हैं कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द ऑब्टेन्ड स्क्वायर्स। तो जो एवरेज लेंगे वो ऑब्टेन्ड स्क्वायर्स का होगा, यानी साइन स्क्वायर का होगा। अगर ये साइन सिग्नल है तो हमने स्क्वायर किया होगा तो वो साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर का एवरेज ले लेंगे और उस एवरेज का फिर हम क्या लेंगे, विल टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज। अच्छा, AC सिग्नल फेज पावर सिस्टम, इन AC सिंगल फेज पावर सिस्टम पीक वोल्टेज इज इक्वल टू V peak, this is V peak is equal to V RMS multiplied by under root 2, under root 2, राइट। तो ये इसको हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि वी आर एम एस इजिकल टू वी पिक डिवाइड बाई अंडर रूट टू। अब ये इसकी डेरिवेशन है पूरी, और ये डेरिवेशन मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ये डेरिवेशन आपको इस डेरिवेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखें यहाँ पे अंडर रूट टू आ गया है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे ये नोट लगा दी, यू डोंट नीड फॉर योर फाइनल एग्जाम। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसकी डेरिवेशन के जरिए से ये चीज़ें सारी चीज़ें आई हैं। ये मैं एक पॉइंट बनाना चाहता हूँ, इसकी वजह से ये वजह है ये है कि मैंने आपको डेरिवेशन दी है। एग्जाम में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेजेस VRMS एंड ट्रू RMS। ये एक पॉइंट है जो मैं बनाना चाह रहा हूँ आपके सामने, एक पॉइंट मेकअप कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रू RMS इज एप्लीकेबल इफ द वेव शेप इज नॉट परफेक्ट साइनोसॉइडल। तो अगर हमने ये एज्यूम किया है कि योर इनपुट इज साइनोसॉइडल तो आप ये डेरिवेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड देन यू विल कम अप विद द रिजल्ट ऑफ अंडर रूट टू, दैट VRMS इज इक्वल टू वी पीक। ये पीक वोल्टेज है साइन वेव की, ये देखें यहाँ पे पीक वोल्टेज है साइन वेव की, इसकी डिवाइड बाय अंडर रूट टू, दैट गिव्स यू द आरएमएस वोल्टेजेस। लेकिन दैट इज ओनली द केस व्हेन यू हैव द इनपुट ऑफ साइनोसॉइडल। लेकिन अगर साइनोसॉइडल इनपुट ना हो तो देन आरएमएस की अगर ये डेरिवेशन से आप अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला अंडर रूट टू वाला, तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज योर इनपुट एजम्पशन इज साइनोसॉइडल। उसकी हिसाब से ये आपने डेरिवेशन सारी बनाई है इंटीग्रेशन यूज करके। तो इसकी वजह से अगर हमारे पास साइनोसॉइडल नहीं है, कोई और सिग्नल है, लेट्स से क्या उसका ट्रायंगुलर सिग्नल है, तो उसका आरएमएस कैसे आएगा? उसका आरएमएस में हम ये एज्यूम करना पड़ेगा कि वो शेप चेंज है। तो उस वैल्यू को जो कि किसी भी सिग्नल का आपका आरएमएस सही दे दे, तो दैट इज कॉल्ड ट्रू आरएमएस।
In simple RMS, you just measure with the assumption that the input wave shape is साइनसॉइडल। लेकिन ट्रू आरएमएस में ये एजम्पशन नहीं होती है, वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करता है और फिर उसके हिसाब से आपको ट्रू आरएमएस वैल्यू देता है। तो इस तरीके से दो मीटर अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, आरएमएस मीटर एंड ट्रू आरएमएस मीटर। तो ये दोनों अलग अलग मीटर्स होते हैं। ट्रू आरएमएस डेफिनेटली महंगा होता है, तो उसके अंदर की जो अंदर की साइंस है वो अलग होती है। आरएमएस मीटर थोड़ा सा जो है सिंप्लीफिकेशन कर लेता है और अजम्पशन की बेस के ऊपर सर्किट सिंपल इस्तेमाल कर लेता है वो, और वो आपके पीक वोल्टेज डिटेक्ट करके उसको अंडर रूट टू से डिवाइड करके वो आपको आरएमएस वोल्टेज शो कर देता है। तो ये बात हो गई टू आरएमएस और आरएमएस की। अच्छा, जो इतने सारे आपके मीटर्स होते हैं ना, आप जो भी मीटर आप वोल्टेज मीटर एसी इस्तेमाल करेंगे वो आपको आरएमएस वैल्यू देगा। सो दिस वाज द स्मॉल वीडियो अबाउट द आरएमएस वोल्टेजेस एसी पावर सिस्टम के अंदर। अब एसी पावर सिस्टम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो यहाँ से मैंने बिल्डअप किया हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और मैं समझाऊंगा। और इसी तरीके से इसके नीचे भी और बिल्डअप करके मैं एसी मोटर और डीसी मोटर्स भी आपको एक्सप्लेन करके पूरा एक ही फाइल के अंदर मैं आपको ये पूरा कंप्लीट राइटअप दे दूंगा। सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू कि आप इसकी फाइनल की प्रिपरेशन इसके साथ ही कर लें। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह देखें वीडियो रिकॉर्ड हो गई होगी। आई गो एंड स्टॉप। आप वीडियो लेक्चर खत्म हो गया है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू स्टॉप द रिकॉर्डिंग।